Hello viewer, welcome to my channel Architect. In this video we are going to see these 3 tags of HTML with proper implementation. So before starting the video, if you are new to my channel, then subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for more such tag videos. Let's get started. सो गाइज लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लिंक टैग के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली लिंक टैग हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारा एक्सटर्नल CSS रहता है उसको अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करने के लिए। बट बेसिकली HTML ने हम लोगों को एक टैग प्रोवाइड किया है जिसको हम बोलते हैं स्टाइल टैग। तो हम स्टाइल टैग से क्या कर सकते हैं, स्टाइल टैग से हम लोग जो एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं उसको इंटरनली HTML डॉक्यूमेंट के अंदर भी स्टाइल कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं क्या करूँगा, जो मैंने यहाँ पर एक्वा कलर अपने HTML डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करके रखा है, बैकग्राउंड कलर, सो मैं इसको HTML डॉक्यूमेंट से अनलिंक करूँगा। मैं अनलिंक कैसे करूँगा, बेसिकली इसके आगे मैं कमेंट प्रोवाइड करूँगा। सो कमेंट हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली हम ये किसी भी स्टेटमेंट के आगे एंड पीछे अगर ऐड करेंगे तो वो कमेंट हो जाता है HTML में। देन आप यहाँ पर देखोगे, मैं इसको सेव करता हूँ एंड सर्वर पे आपको रन करके दिखाता हूँ। सो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हो कि वो जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो बेसिकली यहाँ से चला गया है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर आके मैं सेम जो मैंने बॉडी को बैकग्राउंड कलर दिया था उसी कलर को मैं एज ऑरेंज कर देता हूँ। ओके, ऑरेंज कलर मैं अपने बैकग्राउंड को प्रोवाइड करता हूँ। सो यहाँ पर मैं सेव करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज हो गया है ऑरेंज में। अब हम लोग अगले टैग के बारे में देखते हैं जो कि है नो स्क्रिप्ट टैग। सो बेसिकली नो स्क्रिप्ट टैग क्यों यूज़ करते हैं, कोई ब्राउज़र होते हैं जो स्क्रिप्ट, जो हमने यहाँ पर ये स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया है ये सपोर्ट नहीं करते हैं। तो बेसिकली मेरा ये जो ब्राउज़र है ये इस टैग को सपोर्ट करता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ स्क्रिप्ट से अपने वेब पेज पे वेलकम टू माय चैनल लिखा है एंड देन यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड किया। दैट बटन के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो ये हेलो व्यूअर है, एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग में सब्सक्राइब माय चैनल से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये टेक्स्ट जो है चेंज हुआ है। सो बेसिकली अगर आप इसको अपने ब्राउज़र पे देखना चाहते हो प्रैक्टिकली सॉल्व करके, तो आपको अपना जो ब्राउज़र है उसमें से जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम वो कैसे करते हैं, जैसे मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है वो क्रोम है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ आकर मैं सेटिंग्स में जाऊँगा। देन सेटिंग्स में आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर आप साइट सेटिंग में जाना। इसके नीचे आप जब आओगे तो कंटेंट में जावास्क्रिप्ट करके एक बॉक्स होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर डोंट अलाउ साइट टू यूज़ जावास्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करके इसको क्लोज कर देना। देन आप जब इसको यहाँ से रिफ्रेश करोगे तो आप देख रहे हो कि जो यहाँ पे वेलकम टू माय चैनल लिखा था वो ऑटोमेटिक चला गया है। देन मैं बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसे टाइम पर यहाँ आप देखो कि जावास्क्रिप्ट वॉज ब्लॉक ऑन दिस पेज, तो ये हमने ब्लॉक किया है बेसिकली नो स्क्रिप्ट को चेक करने के लिए। तो मैं यहाँ पर जब आऊँगा, यहाँ पर मैं बेसिकली नो स्क्रिप्ट टैग यूज़ करता हूँ। सो नो स्क्रिप्ट टैग हम लोग यूज़ करके यूज़र को ये बता सकते हैं कि आपका जो ब्राउज़र है दैट योर ब्राउज़र इज़ नॉट सपोर्टिंग जावा स्क्रिप्ट। सो स्क्रिप्ट टैग का क्या यूज़ है, अगर यूज़र का जो ब्राउज़र है वो जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता है तो हम लोग नो स्क्रिप्ट टैग के थ्रू यूज़र को बता सकते हैं कि आपका जो ब्राउज़र है वो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे नो स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके यूज़र को एक अलर्ट प्रोवाइड किया है। सो यहाँ पर मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ देखो, यहाँ ऊपर एकदम लिख कर आता है दैट योर ब्राउज़र इज़ नॉट सपोर्टिंग द जावास्क्रिप्ट, इसीलिए यहाँ पर यह कोई फंक्शनैलिटी वर्क नहीं कर रही है। सो फ्रेंड्स, चलिए अब इस वीडियो के आखिरी टैग को हम लोग देखते हैं। बेसिकली आखिरी टैग जो है वो है मेटा टैग। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर कोई साइट के बारे में सर्च किया, तो मानो मैं यहाँ पर W3 स्कूल्स जो है वो सर्च करता हूँ विकिपीडिया में। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब ये लिंक ओपन होती है तो यहाँ पर आपको ये विकिपीडिया दिख रहा होगा। ओके,
सो बेसिकली ये जो होता है विकिपीडिया W3 स्कूल डैश विकिपीडिया, ये हमारे पेज का जो हम टाइटल डालते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जो मेरे पेज का टाइटल डाला है, आप यहाँ देख सकते हो, ये मेरे पेज का टाइटल है दैट HTML वीडियो 3। सो विकिपीडिया वालों ने इसका टाइटल जो है वो ये डाल के रखा है। तो ये जो टाइटल, फॉर एग्जांपल मैं इसको न्यू लिंक पे ओपन करूंगा तो जो यहाँ लिखा रहता है वो हमको यहाँ दिखाई देगा। देन नेक्स्ट ये जो रहता है ये हम लोग मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। सो बेसिकली ये पूरा जो है हम लोग मेटा डेटा के थ्रू बताते हैं। देन हम लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी जब प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो हमको अभी हमारा डेटा ऐसे शो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप लोग कभी इसको ऑनलाइन सर्वर पे रन करते हो तो उस टाइम पे ये आपका जो मेटा डेटा रहता है ये यूज़फुल रहता है यूज़र को बताने के लिए कि इस पर्टिकुलर लिंक के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी। फॉर एग्जांपल उस कंटेंट का ओनर कौन है, वो किसके थ्रू क्रिएटेड किया गया है, एंड देन वो किस दिन लॉन्च किया गया था, एंड उसका URL क्या है। तो ये सारा जो डेटा ये मेटा डेटा के अंदर आता है। ओके, सो हम लोग बेसिकली प्रैक्टिकली देखते हैं कि मेटा टैग क्या होता है। मेटा टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं कैर सेट। बेसिकली हम इसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं दैट इज UTF-8। ये क्या करता है, ये वेबसाइट को बताता है कि ये पर्टिकुलर HTML डॉक्यूमेंट जो है उसने जो कैरेक्टर का सेट यूज़ किया है वो UTF-8 टाइप का है। बेसिकली UTF-8 क्या है, UTF-8 जितने भी कैरेक्टर एग्जिस्ट हैं उन सबको स्पेसिफाई करता है UTF-8। ओके, देन अगला हम लोग मेटा टैग जब यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम लोग एक एट्रीब्यूट होता है उसको हम बोलते हैं नेम। तो नेम के अंदर मैं प्रोवाइड करूंगा उसका डिस्क्रिप्शन। सो बेसिकली डिस्क्रिप्शन जो है वो हम कंटेंट के अंदर डालते हैं। फॉर एग्जांपल वेलकम टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो ये जो मैंने मेरे इस पर्टिकुलर पेज का डिस्क्रिप्शन जो डाला है, तो जब आप फॉर एग्जांपल ये हमारा जो पेज है ये अगर सर्वर पे होता एंड आप सर्च करते HTML वीडियो 3 तो आपके सामने अगर ये पेज की लिंक कहीं पर आती तो उसमें डिस्क्रिप्शन में ये लिखा रहता दैट वेलकम टू माय चैनल एंड दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। उसके बाद अगला जो मेटा टैग है उसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। ओके, सो मेटा टैग के अंदर हम लोग नेम में कीवर्ड्स प्रोवाइड करेंगे। सो कीवर्ड्स क्या रहते हैं, कीवर्ड्स हम लोगों को बताते हैं कि आप किस नाम से मेरा जो चैनल है उसको सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक टाइप का लिंक आप बोल सकते हो कि आप इस लिंक को जब सर्च करोगे तो मेरा चैनल आपके सामने आएगा। तो मैं इसके अंदर क्या लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे चैनल का नाम हो गया दैट RKTechYT। आप अगर ये गूगल पे सर्च करोगे तो ये पेज खुलेगा। देन इसके बाद आप RKTech सर्च कर सकते हो। देन उसके बाद आप ये सर्च कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो है ये कुछ शॉर्टकट टैग्स हैं जिनका आप गूगल पे सर्च करके, ये एक टाइप के कीवर्ड्स हैं जिनको आप गूगल पे सर्च करके इस पेज को एक्सेस कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मेरे को मेरे पेज पे मेरा नाम डालना है, फॉर एग्जांपल उस पेज का ऑथर कौन है, तो मैं सेम नेम के अंदर ऑथर लिखूंगा एंड कंटेंट में मेरा नाम लिख दूंगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये आपके सामने ऐसे लिख कर आएगा। जब मानो मेरा पेज आपके सामने शो होगा तो उसमें ऑथर, उसके आगे ऐसे कोलन आएगा AUTHOR कोलन एंड यहाँ पर मेरा नाम आएगा। सो अकॉर्डिंगली आपको आपका जो कोई भी मेटा इन्फॉर्मेशन यूज़र के साथ शेयर करना है तो आप इस वे में यूज़र के साथ वो शेयर करोगे। सो आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, देन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए एंड उसके साइड में एक बेल आइकन आता है उसके ऊपर प्रेस कर दीजिए सो दैट वी आर इन टच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।